नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 27। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। संभल विवादित जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का मामला। एएसआई और मजदूर बढ़ाकर कर रहे हैं काम। मस्जिद के पिछले हिस्से पर सजावटी लाइटें लगी। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार तय सीमा पर काम पूरा करने की कोशिश। 1 सप्ताह में काम पूरा करने का निर्देश दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से। तो संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम जारी है। हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह में काम पूरा करने का निर्देश दिया था। विवादित ढांचा जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का मामला। पुरातत्व विभाग और मजदूर मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। और संभल की जामा मस्जिद जो विवादित ढांचा है, हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहां पर रंगाई पुताई का काम जारी है। हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह में काम पूरा करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के निर्देश पर तय समय में काम पूरे करने का निर्देश दिया गया था। मस्जिद के पिछले हिस्से पर सजावटी लाइटें लगाने का काम किया जा रहा है। एएसआई तय समय में काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। संभल की विवादित जामा मस्जिद का मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यहां पर रंगाई पुताई का काम जारी है। हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह में काम पूरा करने का निर्देश दिया था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए यूपी से हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बीपी यादव फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी बीपी यादव, क्या इस खबर पर अपडेट है? जी पूजा जी, आज तीसरा दिन है रंगाई पुताई का। जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 1 हफ्ता में पूरी रंगाई पुताई का कार्य खत्म कर लेना है और 10 इसमें पेंटर्स लगाए गए हैं। 10 पेंटर लगातार इस पे काम कर रहे हैं और एएसआई की टीम और पुलिस फोर्स वहां पर लगातार मौजूद हो रही है और उन्हीं की देखरेख में ये पूरा पेंटिंग का कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि इसमें से 2 पेंटर दिल्ली से बुलाए गए हैं जो पेंटिंग का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा पेंटिंग का कार्य चल रहा है। जी, से भी कोई विशेष तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। कोई अप्रिय घटना न हो जाए उसको देखते हुए। और सबसे बड़ी चीज कि केवल बाहरी दीवारों पर ही रंगाई पुताई का कार्य चल रहा है। अंदर कोई भी कार्य करने पर मनाही की गई है और इस पर बयानबाजियों का भी दौर चल रहा है। पेंटिंग के साथ साथ बयानबाजियों का भी दौर चल रहा है। और नाथ संप्रदाय के जो महंत है बाल योगी दीनानाथ जी, उन्होंने मस्जिद को भगवा रंग में रंगने की बात कही थी, जिसको लेकर के भी लगा कि मामला बिगड़ सकता है, लेकिन उस पर विराम लग गया और मस्जिद सफेद और हरे रंग से ही रंगी जाएगी। जी जी, इसमें क्या कारण है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और एएसआई किस तरीके की भूमिका निभा रहा है? जी, एएसआई के ये देखिए, जो भारतीय पूरा तत्व सर्वेक्षण विभाग है उसके अंतर्गत इस पर जांच चल रही है, क्योंकि हिंदू पक्ष इस पर दावा कर रहा है कि ये पहले मंदिर था और मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि नहीं, ये शुरू से ही मस्जिद थी। तो इस पर एएसआई की रिपोर्ट आनी है। अभी 10 मार्च को इस पर सुनवाई हुई और आने वाले अगले हफ्ते भी सुनवाई इस पर होनी है। 10 अप्रैल को, माफ कीजिएगा, इस पर फिर से सुनवाई होने वाली है। तो इसी को देखते हुए मस्जिद पक्ष ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि ईद आने
वाली है, रंगाई पुताई का हमें आज्ञा दिया जाए। और इस पिटीशन को हाई कोर्ट ने मान लिया और उसी को मानते हुए उन्होंने कहा कि ये पुलिस और एएसआई के दिशा निर्देश में, उनकी उपस्थिति में ये पूरा का पूरा पेंटिंग का कार्य होगा और केवल बाहरी दीवारों पर पेंटिंग का कार्य होगा। और जो लाइट्स लगेंगी खूबसूरती के लिए, चूंकि ईद मुस्लिम संप्रदाय का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, तो बाहरी दीवारों पर सजावट के लिए लाइट्स भी लगाई जाएंगे, फ्लड्स लाइट्स, जिससे कि वो मस्जिद खूबसूरत दिख सके। जी पूजा जी। तो ये क्या सिर्फ बाहरी दीवारों तक ही सजावट सीमित है या अंदर से भी कुछ किया जाएगा मस्जिद में? नहीं, इसमें कोर्ट की साफ साफ गाइडलाइन है कि केवल जो भी कार्य होगा वो केवल बाहरी दीवारों पर होगा और अंदर से किसी भी तरह की न पुताई करनी है, न कहीं भी टच नहीं करना है। जो मस्जिद का वास्तविक ढांचा है उस पर कोई भी तरह का भी बदलाव नहीं करना है, केवल बाहरी दीवारों पर ही पेंटिंग करना है। जी जी, बीपी यादव जी, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल के जामा मस्जिद में कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुरक्षा के भी तमाम तरीके के इंतजाम किए गए हैं। मस्जिद कमेटी की तरफ से भी विशेष तैयारियां की गई हैं और आज तीसरा दिन है रंगाई पुताई का।